Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारी एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विथ द हैमर। तो गाइस, इसमें बोला है कि जो मेटल्स है वो मैलिएबल होते हैं और ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। और इसका मतलब क्या होता है, वो लोग थिन शीट्स में ड्रॉ किए जा सकते हैं अगर हम उसको हैमर से मारें, ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, बिना उनको तोड़े। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड द मैलिएबिलिटी। और गाइस, इस वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर दी मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। तो गाइस, आपको ये याद रखना है कि गोल्ड एंड सिल्वर क्या है, मोस्ट मैलिएबल मेटल्स हैं। इसका मतलब गोल्ड एंड सिल्वर मैलिएबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है उसको ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर ऑल्सो हाईली मैलिएबल मेटल्स। एल्यूमिनियम एंड कॉपर भी मैलिएबल मेटल्स हैं, लेकिन ये दोनों आते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के बाद। ऑल दिस मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स टू फॉर्म दी फॉइल्स। तो गाइज, इनको मतलब ये सारे मेटल्स को हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन थिन शीट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन थिन शीट्स को हम लोग बोलते हैं फॉइल्स। अगर गाइज कुछ एग्जांपल है तो आपने सिल्वर फॉइल का नाम सुना होगा, सिल्वर फॉइल का नाम, सिल्वर फॉइल का। तो गाइज, सिल्वर फॉइल कहाँ पे यूज होते हैं, डेकोरेटिंग स्वीट्स के लिए। काजू कतरी है उसके ऊपर भी आपने देखा होगा ना, सिल्वर फॉइल्स लगे रहते हैं। फिर एल्यूमिनियम फॉइल्स गाइस हमारे खाने वाने को पैक करने के काम में आते हैं, मेडिसिन को, चॉकलेट्स को। तो ये भी एक एग्जांपल है। अब गाइस, कॉपर मेटल जो होते हैं, कॉपर मेटल वो भी क्या है, मेलेबल हैं, मेलेबल हैं, और उनकी भी शीट्स बनती है। तो उनकी जो शीट्स होती है वो यूटेंसिल्स बनाने के काम में आती है, तो यूटेंसिल्स बनाने के काम में आती है। गाइस, अब अगर हम आयरन की बात करें तो गाइस, आयरन क्या है, लेस मेलेबल है। आयरन क्या है, क्वाइट मेलेबल है, या आप लोग बोल सकते हो लेस मेलेबल है, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी शो नहीं करता है मेलेबिलिटी की, कम प्रॉपर्टी शो करता है, बोलिए कम शो करता है। तो गाइज, पर इसके भी थोड़े बहुत मतलब आयरन शीट्स में कन्वर्ट थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं। तो वो जो आयरन शीट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं बॉक्सेस को बनाने के लिए, बकेट्स को बनाने के लिए, ड्रम्स को बनाने के लिए, और वाटर टैंक्स को बनाने के लिए। तो गाइज, इससे हमको एक ऑब्जर्वेशन ये मिलती है कि जो मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबिलिटी वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन कोई मेटल ज़्यादा शो करता है और कुछ मेटल कम शो करते हैं वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो बस आपको इतना ये ऑब्जर्वेशन इस वाले में से मिलता है। अब गाइस, आपको क्या क्या पॉइंट इसमें याद रखना हमारी एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से। तो गाइस, आपको याद रखना है कि मेलेबिलिटी की मीनिंग क्या है, और साथ में आपको याद रखना है कि गोल्ड एंड सिल्वर आर दी मोस्ट मेलेबल मेटल्स। बस गाइस, ये दो चीज़ आप लोग इसमें याद रखो, और कोई ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं। आप चाहो तो पूरा भी याद रख सकते हो, वरना इतना काफ़ी है। लिंक जो है मैं इस नोट्स की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल तक या परसों तक आपको पक्का दे दूंगा नोट्स की लिंक में। मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स। तो गाइस, मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, और हमें पता भी है डक्टाइल का मतलब क्या होता है, थिन वायर्स में हम लोग उनको ड्रॉ कर सकते हैं। और इस वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। और गाइस, इस वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल। अब गाइस, यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल, इसका मतलब क्या है, जितने भी मेटल्स हैं उनमें से बहुत से ज़्यादा ही क्या डक्टाइल वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब जितने भी मेटल्स हो, मान लो अगर 100 मेटल हैं तो 100 में से कम 90 मेटल्स तो ये वाली प्रॉपर्टी शो करते ही होंगे, इसलिए हमने यहाँ पे बोला है मोस्ट ऑफ द मेटल्स, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसा नहीं कि 100 मेटल्स हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दिया हूँ यहाँ पे। बट ऑल दी मेटल्स आर नॉट इक्वली डक्टाइल। बट गाइस, इसके बाद क्या बोला है उन्होंने कि सारे मेटल्स इक्वली डक्टाइल नहीं है। मतलब गाइस, वही सेम मेलेबल वाला केस है इसमें, कि कुछ मेटल्स ज़्यादा शो करते हैं और कुछ मेटल्स कम शो करते हैं। सम मेटल्स आर मोर डक्टाइल देन दी अदर्स। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो गाइस, गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल्स आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल। जो गाइस, जो कॉपर है, एल्यूमिनियम, वो भी है क्या है, डक्टाइल मेटल्स हैं, लेकिन वो आते हैं गोल्ड के बाद। एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन कॉपर वायर एंड एल्यूमिनियम वायर्स, एंड थिन वायर्स ऑफ टंगस्टन मेटल आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। जो गाइस, जो टंगस्टन है, हमने सुना है टंगस्टन एक मेटल है जो क्या है, बल्ब के फिलामेंट जो होता है उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और बल्ब का फिलामेंट गाइस आपको पता है थिन वायर ही होता है। तो इसका मतलब गाइस, टंगस्टन भी जो क्या है वो डक्टाइल की प्रॉपर्टी शो करता है।
तो गाइस अब आपको इसमें याद क्या रखना है हमारे सीबीएसई के हिसाब से कि आपको डक्टिलिटी की मीनिंग याद होनी चाहिए और साथ में आपको ये याद रखना है कि गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। बस गाइस आप इतना इस वाले प्रॉपर्टी में याद रख सकते हो और अगर चाहो तो पूरा भी कर सकते हो। तो गाइस मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइस मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दी मेटल्स ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और मेटल क्या है? लिटिल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हैंस शो हाई रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसलिए गाइस वो क्या है? हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या करते हैं? शो करते हैं। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सिल्वर मेटल क्या है? वो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आइए गाइस थोड़ा यहाँ तक समझते हैं। गाइस हमें इतना पता था कि मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। अगर गाइस आप ही बताओ, अगर कोई चीज अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने दे रही है, इसका मतलब क्या है? अच्छी मतलब जितना इलेक्ट्रिक निकल रहा है कहीं से उतना ही इलेक्ट्रिक करंट अगर आप के किसी सब्सटेंस से पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो गुड कंडक्टर हो गया है। अगर वो गुड कंडक्टर है इसका मतलब गाइस उसके पास लो ही रेजिस्टेंस होगा, लो रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि गाइस रेजिस्टेंस एक वो वाली डिवाइस है जो करंट को रोकती है। इसलिए गाइस अगर लो रेजिस्टेंस होगा यानी कि ज़्यादा ही करंट निकलने वाला है। आई बात समझ में? तो इसलिए गाइस जो गुड कंडक्टर वाले जो मेटल्स होते हैं उनके पास क्या होता है? लिटिल रेजिस्टेंस होता है। अब गाइस सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गाइस सिल्वर सबसे ज़्यादा अच्छा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद आते हैं गाइस कॉपर एंड एल्यूमिनियम, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिकल वायर्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब गाइस क्वेश्चन ये आता है कि सिल्वर मेटल को क्यों यूज़ नहीं किया हमने वायर बनाने के लिए? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा अच्छा कंडक्टर क्या है? सिल्वर है। तो हमने सिल्वर को क्यों नहीं यूज़ किया वायर बनाने के लिए? तो गाइस इसका आंसर ये है कि जो सिल्वर है वो देखो है तो दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो कॉपर एंड एल्यूमिनियम है वो इजीली अवेलेबल भी होते हैं और उनके साथ साथ उनकी जो कॉस्ट है वो भी चीप है। सिल्वर मेटल की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा ही हाई होती है, ठीक है ना? और कॉपर एल्यूमिनियम की क्या है? थोड़ी कम कॉस्ट है। तो गाइस इसका रीज़न ये है पीछे, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। आगे लिखा है द मेटल्स लाइक आयरन एंड मर्क्यूरी ऑफर कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट सो दे हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब गाइस जो आयरन और मर्क्यूरी है वो क्या हाई रेजिस्टेंस शो करते हैं, इसलिए वो लोग ज़्यादा अच्छे कंडक्टर नहीं है, या हम बोल सकते हैं वो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है गाइस, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी याद रखना आप, आयरन एंड मर्क्यूरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गाइस अब देखो जो ये मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, मतलब गुड कंडक्टर्स हैं। तो ये गुड कंडक्टर्स बने कैसे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देम। गाइस उनके अंदर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या है? वो लोग एक अच्छे कंडक्टर बन चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के। द इलेक्ट्रिक वायर्स दैट कैरी करंट इन आवर होम्स हैव अ कवरिंग ऑफ अ प्लास्टिक सच एज पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी इज एन इंसुलेटर। तो गाइस पीवीसी हम लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है? पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम लोग पीवीसी बोलते हैं, जो कि एक इंसुलेटर है। अब गाइस आपने कोई भी वायर हमारे घर पे देखा होगा, उसके कवरिंग में एक प्लास्टिक की कवरिंग लगाई जाती है, ठीक है? इस तो वो यूजुअली किसकी होती है? पीवीसी की होती है, और जो कि क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं और प्लास्टिक होते हैं, ठीक है? इस तो उनमें से क्या करंट फ्लो नहीं करता है, इसलिए और हम लोग क्या है शॉक से बच जाते हैं। तो यही रीज़न है कि हम लोग प्लास्टिक से कवरिंग क्यों करते हैं, ठीक है? ताकि हमको शॉक ना लग सके। गाइस अब जो मेटल्स जो होते हैं वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है मेटल्स की वो भी क्या है? ज़्यादा अच्छी होती है, हमको ये भी पता है ना? क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं वो लोग, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी होते हैं मेटल्स। कुछ होते हैं पुअर और कुछ होते हैं गुड कंडक्टर्स, है ना गाइस? इतना हमने पढ़ रखा है। तो गाइस आपको ये पॉइंट बस इसमें इतना ही याद रखना है कि जो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स भी होते हैं। और एग्जांपल्स में आप लोग यूज़ कर सकते हो सिल्वर इज़ द मोस्ट, ठीक है? सिल्वर ही क्या है? अच्छा है हीट का, वो कंडक्टर हीट का सिल्वर ही है। और गैस अगर आपसे मैं पूछ लूँ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट के एग्जांपल दो, तो आपको यूज़ करना है लेड एंड मर्क्यूरी। गैस आपको यूज़ करना है लेड एंड मर्क्यूरी। तो चलिए दोस्तों अब हम उसकी अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो मेटल्स आर लस्ट्रस। तो गाइस मेटल्स क्या हैं? वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब गाइस उनके पास शाइनी सरफेस होता है एंड कैन बी पॉलिश्ड, मतलब एक तरह से हम बोलते हैं पॉलिश्ड होता है या हम वो शाइनी सरफेस होता है, ठीक है? तो दैट दे हैव अ शाइनी सरफेस, इसका मतलब क्या है? उनके पास शाइनी सरफेस होता है। लस्ट्रस मतलब शाइनी सरफेस होना। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ऑफ हैविंग अ शाइनी सर्फेस इज कॉल्ड द मेटालिक लस्टर। और गाइस जो ये प्रॉपर्टी है शाइनी सरफेस होने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं मेटालिक लस्टर। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर। तो गाइस गोल्ड एंड सिल्वर एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं इनके पास कितना शाइनी सरफेस होता है। फॉर दिस दे आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेशन पीसेस। तो गाइस इसलिए हम लोग इनको क्या ज्वेलरी और डेकोरेशन पीसेस में भी यूज करते हैं। द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स मेक देम गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। गाइस अब देखो अगर उनके पास शाइनी सरफेस है यानी कि वो एक गुड रिफ्लेक्टर्स हैं लाइट के, तो आपको ये बात भी याद रखनी है, ठीक है? मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस ओनली व्हेन इट इज फ्रेश। और मेटल्स के पास क्या है गाइस? शाइनी सरफेस तभी होता है जब वो होते हैं फ्रेश,
The metals lose their shine or brightness on keeping in air for longer time and acquire a dull appearance due to the formation of a thin layer of oxide, carbonates or sulfide on their surface by the slow action of the various gases present in air. अब गाइस होता क्या है, अगर हम लोग मेटल्स को बहुत समय के लिए बाहर रख दें तो उनका जो शाइनी अपीयरेंस होता है, क्या होता है, वो गायब हो जाता है और एक डल अपीयरेंस आ जाता है। इसका रीज़न क्या है गाइस, जब आप मेटल्स को बाहर रखते हो तो आपको पता है मेटल्स क्या हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो रिएक्टिव होते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो मॉइस्चर जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उन सब के कांटेक्ट में आते हैं और उनके ऊपर क्या है, एक लेयर, थिन लेयर्स बन जाती हैं। या तो वो लेयर होगी ऑक्साइड की, या कार्बोनेट की भी हो सकती है, सल्फाइड भी हो सकती है। ठीक है गाइस, तो इसकी एक लेयर बन जाती है जो कि उसको एक डल अपीयरेंस दे देता है, एक डल अपीयरेंस दे देता है। ठीक है, इसलिए गाइस हम लोग क्या करते हैं, जब भी मेटल्स को अगर हम कोई प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल्स को लेके, तो हम लोग पहले उसको एक सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि उनकी साइनी जो साइनी अपीयरेंस होता है वो वापस से आ जाए। ठीक है गाइस, तो आपको ये इसमें याद रखना है। Metals are generally hard except sodium and potassium, which are soft metals. Most of the metals are hard but all the metals are not equally hard. तो गाइस जो मेटल्स जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन गाइस हम बात करें सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स की, वो क्या है, एक सॉफ्ट मेटल्स हैं। गाइस ऐसे 3 सॉफ्ट मेटल्स हैं जिनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। हम लोग बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। तो गाइस आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अल्कली मेटल्स आर दोज मेटल्स विच आर सॉफ्ट। और गाइस उसके एग्जांपल हैं सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। गाइस तो इसका एक एग्जांपल एक और है, क्या है, लिथियम है। तो आप लोग ये भी याद रखना, अल्कली मेटल्स इसको बोलते हैं जो मेटल्स जो कि सॉफ्ट हो। एग्जांपल में ले लें सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। मोस्ट ऑफ दी मेटल्स आर हार्ड बट ऑल दी मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। गाइस वही वाली बात आई, मोस्ट ऑफ दी मेटल्स आर हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जितने भी हों इस धरती पे, जितने भी हो उसमें सब आधे से ज़्यादा क्या है, हार्ड है। लेकिन सारे इक्वली हार्ड नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड होते हैं और कुछ मतलब थोड़े बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, इतने नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसी बात है यहाँ पे। दी हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, ये मेटल टू मेटल वेरीज करती है। फॉर एग्जाम्पल ले लें, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम आर वेरी हार्ड मेटल्स एंड कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ इजीली। तो गैस आयरन जो है, कॉपर, एल्यूमिनियम के हार्ड मेटल्स, हम लोग इनको एक चाकू से इजीली काट नहीं सकते हैं। अगर हम लोग, पर हम लोग सोडियम, पोटेशियम और ले लें मेटल्स, तो क्या है, ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स हैं। सॉफ्ट मेटल्स को हम लोग इजीली कट कर सकते हैं एक नाइफ की मदद से। ठीक है, तो हमको यहाँ पता चलता है कि जो मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन सारे ऐसे इक्वली हार्ड नहीं होते हैं। तो गैस बस इतना आपको याद रखना है, और थोड़ा बहुत आप लोग एक बार वापस से रीड ले लेना, या वापस से मेरी अपने एग्जाम के समय वीडियो देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स विच आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो गाइस जो मेटल्स जो हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर जो सोडियम, पोटेशियम मेटल्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि वो उसका सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल्स कभी भी स्ट्रॉन्ग मेटल्स नहीं बोल सकते उनको। तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट मीन्स दैट दे कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट ब्रेकिंग। गाइस अगर जो मेटल जो स्ट्रॉन्ग है उसका मतलब क्या है, वो लोग एक लार्ज वेट को अपने मतलब होल्ड कर सकते हैं, लार्ज वेट अपने ऊपर होल्ड कर सकते हैं बिना टूटे। ठीक है ना गाइस, विदाउट ब्रेकिंग। फॉर एग्जांपल आयरन मेटल विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल एंड यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। गाइस आयरन मेटल एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, इसलिए हम लोग उसको ब्रिजेस बनाने में यूज करते हैं। ठीक है ना, तभी तो उनके ऊपर से गाड़ी वाड़ी, हजारों गाड़ी वाड़ी चली जाती है, बट फिर भी वो लोग टूटते नहीं है। तो गाइस दे आर स्ट्रॉन्ग मेटल्स। ओके, बिल्डिंग्स के बनाने में यूज करते हैं, रेलवेज में, अदर मशीन्स में, इवन यूज फॉर व्हीकल्स एंड चेंज। बट सोडियम, पोटेशियम मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। बट जो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो एक सॉफ्ट मेटल्स है गाइस। और वो लोग जितना एक आयरन वेट होल्ड कर पाता है उतना ये दोनों होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो बस ये हमारा इस प्रॉपर्टी का मकसद था कि आपको बताना कि मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल्स। ठीक है गाइस, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज अ लिक्विड मेटल। गाइस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स जो हैं वो क्या है, सॉलिड मेटल्स हैं। रूम टेम्परेचर क्या है, सारे सॉलिड होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसा ही मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो है मर्क्यूरी। Metals have high melting point and boiling point except sodium and potassium metals which have low melting points, low melting and boiling points। तो गाइस जो मेटल्स जो होते हैं उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स हैं उनके पास क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स और लो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है। आयरन एंड कॉपर मेटल्स विच हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो आयरन एंड कॉपर के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। अमंग ऑल दी मेटल्स टंगस्टन हैज़ दी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर गाइस हम सारे मेटल्स में देखें, जितने भी इस दुनिया में मेटल्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एक टंगस्टन के पास।
गैलियम एंड केशियम मेटल्स ऑल्सो हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। तो गाइस जो गैलियम और जो केशियम जो मेटल्स हैं उनके पास भी क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स है। यानी कि सोडियम और पोटेशियम के साथ साथ गैलियम और केशियम के पास भी क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गैलियम एंड केशियम मेटल्स आर सो लो दैट वेन एवर वी kept these metals in our hand they started melting because of our body temperature of the or the heat दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी। तो गाइज ये गैलियम और केशियम ऐसे मेटल्स हैं, मतलब इनके पास इतना कम मेल्टिंग पॉइंट है कि हम जैसे इनको हमारे हाथ में लेते हैं ना, हाथ में, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, या हम बोल सकते हैं जो हम लोग हीट प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी से, उसी के कारण ये उसी हीट को ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और अपना मेल्ट होना चालू कर देते हैं गाइज। इतने इनके पास कम मेल्टिंग पॉइंट होता है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस इसमें आपको याद रखना है कि मेटल्स आर सॉलिड होते हैं और एक ही है जो लिक्विड स्टेट में है, मरकुरी है वो। इसके बाद आपको याद रखना है कि मेटल्स के पास जनरली क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एग्जांपल में आपको याद रखना है सोडियम एंड पोटेशियम, और मेल्टिंग पॉइंट लो होने वाले हैं गैलियम एंड केशियम। और गाइज और ये भी याद रखना कि हम उसको हाथ में लाते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं, ताकि क्योंकि हमारे बॉडी टेम्परेचर के कारण। बस इतना याद रखना है इस वाले केस में। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। तो गाइस जो मेटल्स जो होते हैं उनके पास हाई डेंसिटीज होती है, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स हैं उनके पास लो डेंसिटीज होती है। गाइस हाई डेंसिटीज होती है, इसका मतलब क्या है कि वो लोग एक हैवी सब्सटेंसेज हैं। ठीक है गाइस, क्या है वो लोग, एक हैवी सब्सटेंसेज है। और एग्जांपल में हमारे पास आयरन एक हैवी सब्सटेंसेज है, और सोडियम और पोटेशियम एक नॉट हैविंग सब्सटेंसेज है। ठीक है, नॉट हैवी मतलब कि हैवी नहीं है वो लोग। मेटल्स आर सोनरस। गाइस जो मेटल्स होते हैं वो क्या है, सोनरस है, हमें पता ही है, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी हम उनको किसी चीज़ से टकरवाते हैं तो। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरिटी। और गाइस इसी प्रॉपर्टी के कारण हम लोग मेटल्स को यूज़ करते हैं बेल्स बनाने के लिए, और कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो स्ट्रिंग्स का यूज़ होता है उसको बनाने के लिए यूज़ करते हैं मेटल्स का। मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। गाइज जो मेटल्स जो होते हैं यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। मतलब जितने भी आप मेटल्स देखोगे उनके पास यूजुअली ग्रे या सिल्वर कलर आपको मिलेगा, ग्रे या सिल्वर कलर ही आपको देखने का मिलेगा। बस अगर कॉपर और गोल्ड की बात करें गाइज, तो कॉपर के पास एक रेडिश ब्राउन कलर होता है और गोल्ड के पास येलो कलर होता है। तो गाइज आपके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। तो गाइस मेटल्स के पास तो ये याद रखना, ठीक है, मेटल्स के पास क्या होता है, सिल्वर या ग्रे कलर ही होता है मोस्टली देखने को मिलते हैं, और बस एक कॉपर है जिसके पास रेडिश ब्राउन होता है, और गोल्ड के पास येलो कलर होता है। तो गाइस आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर हमारे नोट्स पसंद आए हो, या हमारी एक्सप्लेनेशन ही पसंद आई हो, या आपको लगे कि आपने कुछ नया सीखा है, तो गाइस प्लीज़ बेल आइकन को दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाजू में एक और वापस से बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेलेक्ट कर देना, ठीक है, ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट पा सको, और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। You know